हिम्मत नहीं है, ऐसा बोल दिया विवेक श्रीवास्तव ने सुधांशु जी को। था मौलाना मसूद अजहर घोषित आतंकवादी था। हैसियत है किसी की बोलने की कि मुल्ला मौलवी के अंदर ऐसे आतंकवादी होते हैं, ऐसे बलात्कारी होते हैं, ऐसे नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरी इस वीडियो के अंदर। आज की जो डिबेट है वो हुई सुधांशु त्रिवेदी जी और विवेक श्रीवास्तव जी के बीच, और बड़ी ही घमासान वाली वीडियो है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, बड़ी ही जबरदस्त वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें क्या कुछ हुआ इस डिबेट के अंदर। आइए चलिए देखते हैं। जी, मैं सुधांशु जी की बात पटुता जो थी, जो भी उन्होंने बातें रखी हैं, मेरा उसमें दो तीन चीज़ें हैं जो निकल के नहीं आई हैं। एक तो इस देश को, भारत देश को संविधान से चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, इसकी कोई चर्चा नहीं है, ना कोई बात हो रही नहीं चल रहा है इन दिनों संविधान से। नहीं, मैं एक बात ये स्वतः सिद्ध बात को मैं कह रहा हूँ कि धर्म की और राजनीति का जो कॉकटेल बना दिया गया है। आचार्य अभी मुक्तरासुरन क्या बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप जो है वहां दुर्घटना घट गई तो एक संत है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो कह रहे हैं कि उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, और जो बाबा बागेश्वर धाम, और उनको प्रधानमंत्री जी कह रहे हो मेरा छोटा भाई है। इस तरह का अनसाइंटिफिक बेहुदा बयान कोई व्यक्ति दे रहा है और उनको कह रहा है कि ये मोक्ष को प्राप्त हो गए। ले जाऊं सवाल, लोगों ले जाऊं, महत्वपूर्ण है, ले जाऊं जी, ले जाओ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये बुरहान वानी के नमाज जनाजा में कहा गया वो जन्नत नशी हो गए। याकूब मेनन अफजल गुरु के नमाज जनाजा में कहा गया डाइवर्जन नहीं है। बिल्कुल, मैं किसी का औकात है बोलने की कि वो कहे कि जन्नत नसीब हो गए। हम क्वेश्चन करते हैं हिंदू धर्म को, आप इस्लाम में चले आ रहे हैं। मौत हो हम क्वेश्चन करते हैं हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म गुरु पे आप पहुंचाएंगे इस्लाम के ऊपर। आप अपना रिबटन लाइएगा बात पूरी होने के बाद। अब मैं बताना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं बाबा ऐसे हैं, साधु सन्यासी ऐसे, ठीक है, आप कई बातों पर आपत्ति होती है, बिल्कुल उसका आपका स्वागत करते हैं जो आपको आपत्ति है, मगर मैं कहना चाहता हूं मुल्ला उमर तो घोषित आतंकवादी था, मौलाना मसूद अजहर घोषित आतंकवादी था। हैसियत है किसी की बोलने की कि मुल्ला मौलवी के अंदर ऐसे आतंकवादी होते हैं, ऐसे बलात्कारी होते हैं, ऐसे चुप सुई पटक सन्नाटा है, क्योंकि वहां सेकुलर शांति चाहिए, तो डाइवर्ट करके मुल्ला पे जा रहे हैं। उत्तर नहीं है, हिम्मत नहीं है कि बोल सके धीरेन्द्र शास्त्री ने गलत बोला। नहीं है हिम्मत, बड़ी मजेदार बात, नहीं है हिम्मत, पार्टी एक्शन लेगी। हिम्मत बताता हूं, सुनिए। हाफिज साहब, ओसामा जी, याकूब मेनन के जुडिशल किलिंग, अफजल गुरु हालात का मारा। अब सुनिए, उनका जो आवेग दिखाई पड़ रहा, मैं बताना चाहता हूं, ये तो वो पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी, जो कहती है हम धर्म को नहीं मानते, हम नास्तिक हैं, ठीक है, मगर पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं और कहते हैं साहब मैं नास्तिक हूं। यहां पर देखिए जरा योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और उस पर फिर जवाब लेते हैं। उसके बाद वो जरा ऑडियंस, एक्सटर्नल ऑडियंस, हमारे साथ बाहर से जुड़ी हुई जो ऑडियंस है, उसके सवाल रेडी रखिएगा। देखिए, बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये जो शब्द है सर, इस पर बड़ा बीते दिनों विमर्श हुआ। क्या है ये कठमुल्ला? कठमुल्ला मतलब जो उसके अंदर कोई बदलाव आने की गुंजाइश ही ना हो, वो केवल लकीर का फकीर हो, वही जो काठ का बन जाए। काठ कठमुल्ला कर होता है, कोई काठ की चीज होती है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, दैट इज फिक्स एंड रिजिड। तो एनी थॉट प्रोसेस जो एकदम फिक्स्ड एंड रिजिड हो जाए, जिसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, जो कहे चेंज हो भी नहीं सकता और भविष्य में होगा भी नहीं, वन एंड फाइनल इट इज बीन सेड, तो वो फिर तो इसीलिए तो राहुल जी कह रहे थे कि अनिंद्य अपने को भी नहीं रखना चाहिए। नए विचारों और अच्छे विचारों के लिए, दूसरे की अच्छाई सीखने के लिए हमको भी खुला रहना। हमारे यहाँ जैसे कोई भी निंदा कर ले, जैसे मैंने इतने उदाहरण कई बार दिए कि कोरोना है, वायरस है, अगर दूसरी जगह करें सरतन से जुदा हो जाएगा, ये होता कठमुल्लापन, सुनना ही नहीं है। तो क्या कठमुल्ला ये भाषाई गरिमा को गिराना है या शब्द ठीक है? देखिए, भाषाई गरिमा पे मैं ये कहना चाहूंगा कि विगत करीब 20 वर्षों से, खासकर 2007 के बाद से 18 वर्षों से भाषाई गरिमा का जो अधपतन हुआ है भारत की राजनीति में, वो बहुत चिंतनीय है। और ये शुरू हुआ 2007 में, जब सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदागर शब्द। तो ये उसी की कड़ी है, उससे अलग है? नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। हम लोगों ने कभी भी भाषाई गरिमा में वो सीमा, जो लोग ये कहने का प्रयास करते हैं, बताइए, मोदी तेरी कब्र खोदेगी, यमराज लहू पुरुष, वो सब छोड़िए, मोदी की मौत, हिटलर की मौत, और शब्द कैवियट के साथ बोल रहा हूं, तमाम बातें इसलिए इतना ही नहीं, सुनिए,
मोदी की बोटी बोटी काट डालूंगा। मैं विनम्रता से पूछता हूं, क्या हमने कभी किसी विपक्ष के किसी नेता के लिए, इवन इंदिरा जी ने जब वाकई लोकतंत्र की हत्या कर दी थी, उनकी हत्या की कामना नहीं की, मौत की कामना नहीं की, बोटी बोटी की कामना नहीं की? वो विमर्श जब आप ले जाते हैं तो समस्या होता है। और यही बात है अखिलेश यादव जी इसी विधानसभा में ऐसे ही जब खड़े होकर योगी जी ने बोला था हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो अखिलेश यादव जी स्प्रिंग की तरह खड़े हो गए थे। ऐसी भाषा आप कैसे बोल सकते हैं? अब बताइए, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, कौन सी ऐसी भाषा थी जिसके लिए वो एकदम उठ के खड़े हो गए? कठमुल्ले में भी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो प्रचलित शब्द है हिंदी का। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार का कोई किसी के लिए आपत्तिजनक है। उसमें एक चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखिए, जब जो पॉलिटिशियन, वो विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार है अगर किसी सब्जेक्ट को। देखिए होता क्या है कि किसी को मिट्टी में मिला देना या किसी को चलिए अब ये तो सर पॉइंट कहना चाहूंगा। देखिए, एक बात तो मानना पड़ेगा कि विपक्ष के जो हमारे नेता हैं, खासकर कांग्रेस के, गाली बकने में भी वोट बैंक का पूरा ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा मोदी तेरी कब्र खुदेगी, नहीं कहा मोदी भस्म हो जाओगे। उन्होंने कहा हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, हिंदुत्व में कब्र नहीं खुदती, भस्म हो जाएगा। तो वो ये बहुत ध्यान रखते हैं गाली देने में भी, मेरा वोट बैंक टारगेट ऑडियंस का ख्याल रखते। कमेंट तुम हम पर करो, डिफेंड उनको करो। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।